तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं, इंडिया तो अपनी माँ बोलती है ज़मीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। बहुत अभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में, आई एम सीरियस, कब्रिस्तान बनेगा। जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तरक्की की बात करें। हाँ। आप जैसी लिबरल आंटियां ये पसंद ही नहीं करती। हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने उस मालिक परवरदिगार पे इतना यकीन रखते हैं कि मुझे ट्रंप जैसे 50,000 लोग दे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम समझते हैं हमको उसके दुश्मन है। अब भाई हमारा मेयार नहीं है हमको उसके दुश्मन कहला सके। इंडिया के हाँ, पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार। बातें सुन ले तो क्या पाकिस्तान जीता। हाँ देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं। आप उनके मॉल्स में चले जाएं। अच्छा, ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं। हर चीज को काफिर और मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैडम यहाँ पे पढ़ाई है कौन सी है तो बताएं आप हमें। यहाँ पे सामने टीचर बैठा हुआ है, यहाँ पे बच्चा छालियाँ खा रहा है और गालियाँ दे रहा है। थप्पड़ मार देना। हमें थप्पड़ मार, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, पहाड़ों के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ही करे कोई भी नहीं करूँगी, ठीक की मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं है लगी से बात कैसे करते हैं। एटॉमिक जंग हो गया, अभी लोगों को अंदाजा नहीं है ना एटॉमिक जंग से होता क्या है। नहीं पब्लिक चाहती है, पाकिस्तानी लोग तो चाहते जंग होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक अगर चाहती है तो पागल है वो। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं, इंडिया तो अपनी माँ बोलती है ज़मीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। और उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जमीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी ज़मीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम समझते हैं हमको उसके दुश्मन है। अब भाई हमारा मेयार नहीं है हमको उसके दुश्मन कहला सके। इंडिया के। हाँ, इंडिया भी हमें दुश्मन नहीं समझता। इंडिया को मैं ना एक मॉडल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान जो है एक भिखारी की तरह आपको बता रहा हूँ कि इसने हर चीज को काफिर और मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये देखो ना, अब वो आपके मुल्क का वीजा क्यों बंद किया, ये आप बता दो। आपको वीजा तो दुबई में नहीं दे रहे हैं। वीडियो है आपके पास, एक वीडियो आई, उसने हाथ में झंडा पकड़ा, उसने क्या कहा पुलिस वाले, इधर पाकिस्तान का नारा नहीं लगा। दुबई ने आपका झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वो तो एक बाद में बात है ना। बाद में बात क्यों? बाद में बात है। दुबई तो इस्लामिक मुल्क है ना, उसको तो हमें पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए था। मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करें। मुसलमान जो औरतें ना काम। इधर आओ आगे, इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर बोलो जो भी बोल। सवाल तो करें। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। क्या दाढ़ी टोपी, दाढ़ी टोपी ये खाते हैं दाढ़ी नहीं। ओ भाई एटॉमिक जंग हो गया, अभी लोगों को अंदाजा नहीं है ना एटॉमिक जंग से होता क्या है। नहीं पब्लिक चाहती है, पाकिस्तानी लोग तो चाहते जंग होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक अगर चाहती है तो पागल है वो। इंडिया और पाकिस्तान की आपको लगता है कोई जंग से कोई फायदा होगा? फायदा अमेरिका को हो सकता है और किसको होगा। यही बात है ना, लोग तो कह रहे जंग होनी चाहिए, ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। तक जापान में, चाइना में 5 बच्चे पैदा होते हैं और वो भी 1945 का एटॉमिक बम था। एटॉमिक का ऐसा होता है कि कोई हाथ से लूला पैदा होगा, कोई टांग से, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास
आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। जैसे आप बगैर दुपट्टे की इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल आंटियां ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी और मेरे पास इतनी सारी टोपियां हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती इंडिया। हमसे आगे किधर चला गया वो? हम जब दुनिया के 5th लार्जेस्ट, नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना कमा। रोजाना इंडिया की हिमायत में आ जाती है इधर। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो किधर नहीं करती। पाकिस्तानी के पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा? 47 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। तुमने किस किताब से पढ़ा था? 1947 की जंग पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार। पर बातें सुन ले तो क्या है पाकिस्तान जीता? हाँ देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं। मैडम यहाँ पे पढ़ाई है कौन सी है तो बताएं आप हमें। यहाँ पे सामने टीचर बैठा हुआ है, यहाँ पे बच्चा छालियाँ खा रहा है और गालियाँ दे रहा है। पढ़ाई बोलेंगे अभी किसी बच्चे को पढ़ा लो, ABCD पूरी नहीं आती होगी। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं BCom पास हूँ। किस नाम का हूँ BCom पास? वो खुद अभी तक कुछ लिखना नहीं आता। BCom किया, कुछ नहीं लिखना। डिग्री है, सामने सर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अब बताएं, ये पढ़ाई है? ये अपना हंस रहे हैं कि मतलब ये सब। पहले पेंसिल मिला करती थी 5 रुपए की, आज पेंसिल लेने जाओ 20 रुपए की है। अगर किसी बच्चे ने खेलते हुए तोड़ दिया तो गए 20 रुपए। अब गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या? आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था। हाँ, मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ही करे कोई भी नहीं करूंगी, ठीक की मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं लगी से बात कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा मसला है, सीरियस है, झूठ नहीं, अल्लाह जो अंदा है। 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, जिसमें घर का रेंट, बिजली का बिल। तो चोरों ने 28,000 बिल भेज दिया मुझे। सालों से भीख मांगी, महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोल देखे आप। अच्छा, लोन लेके जिंदगी गुजारे, जब सैलरी आती है वो तो लोन में चली जाती है, तो घर का गुजर बसर कैसे? पूरी बहुत, अभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस, कब्रिस्तान बनेगा। मुल्क ने सर्वाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। हुए है, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम ले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फिरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना। हमें थप्पड़ मार, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के पहाड़ों के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने उस मालिक परवरदिगार पे इतना यकीन रखते हैं कि मुझे ट्रंप जैसे 50,000 लोग दे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मुल्क को बचाने के लिए वो जिसने मुझे पैदा किया वो बेहतरीन फैसला करता है, और मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं वो 1000 गुना बेहतरीन है ट्रंप से। आज तक इन्होंने दिया है क्या? सिस्टम क्या है? आप ये 15 सालों में अमेरिका हमें $33 बिलियन दे चुका है। तो फायदा क्या लिया? उसको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है भाई। कहाँ से लेके? वो वक्त पाकिस्तान से लेके। यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इम्पोर्ट किधर से करते? आप खोलो ना, आप खोलो। क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब। यही हम तो हार जज्बे की कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते। तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं? फिर आपको मुझे झूठ मिलाते, आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता। हमारे मुल्क में तेल है, हर चीज है, दुनिया का हर चीज मौजूद है। अल्लाह की नेमतें, 4 मौसम है और पहाड़ियाँ। और तारक अजीज उन्होंने एक चीज बात बताई कि सबसे मुल्क वो अमीर है जिसमें दरिया है। क्या इस मुल्क में दरिया है? जितने भी हैं सारे वो इंडिया से गुजर के आ रहे हैं ना। अगर वो पानी का जब बंद करते, उन्होंने तो डैम बनाए, हमने डैम भी नहीं बनाए। जब पानी ज्यादा हो जाता, जब बारिश आती, वो पानी खोल देते। हम भी पाकिस्तानी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर जो भी काम करते हैं, हम कलमा पढ़ के करते हैं बिस्मिल्लाह से। कलमा पढ़ के अभी तक हमने अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बूस्ट करवाया? पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अंग्रेजों को सनातन धर्म और इंडियन कल्चर की इतनी, अब नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्यों कहते हैं? आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपका मुल्क का, इसकी सब एक जो इनिशिएटिव है आपके इकोनॉमी, मतलब रिलीजन अब इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। इंडिया ऊपर जा रहा है, इसलिए हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोशन सिस्टम ऐसा आप देखें ना। हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक
जहाँ पहुंचा है। बात वहीं आ गई ना, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें, हर इंडस्ट्री उनकी आज यहाँ पे जा रही है नेक्स्ट लेवल। आप उनके मॉल्स में चले जाएं, अच्छा ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपए की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं, 270 रुपए की थाली, उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपए की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपए की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते। बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आए। मिट्टी का जो तेल है ना वो राशन कार्ड पे 4 रुपए लीटर मिलता है, यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब तो अभी भी खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं, ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग अमन ही चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, जंग कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, कभी भी पब्लिक नहीं चाहेगी, ना यहाँ की ना वहाँ की जंग हो। पब्लिक तो हमेशा अमन ही चाहती है। गरीब लोगों का तो ये सुबह खाए, दिन को कमाएगा तो रात को खाएगा। अगर जंग होगी तो ये बेचारा कहाँ से करेगा बच्चों का? हर किसी के भी बच्चे हैं, इनको कमाएंगे तो रात को खाएंगे, अगर जंग होगी तो ये कहाँ से करेंगे? इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं, किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे। दूसरा ये है कि मतलब हम वहाँ पे जाते हैं तमाशा देखने, किस चीज के लिए कि कौन ज्यादा पाव ऊपर करेगा। ये तो हमारा हाल है, हम सबका ये हाल है। बहुत अफसोस की बात। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं, साइंस में तरक्की कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। अब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या करी, थरथरा रही थी। अब साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती